नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जो जांच करते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम आदेश के बाद जड़ से हिलती नजर आई है सरकार। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हम सभी को गदगद कर दिया है। अगर आपकी जांच कोई कर रहा है तो उसकी भी अब जांच की जाएगी। कहीं वो जांच में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। आज हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, आज हमारे देश की अदालतें पूरी तरीके से संविधान के रास्ते पर चल रही हैं। दोस्तों, बड़े ही गर्व की बात है कि आज जस्टिस बी.आर. गवई देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं। अब जरा देख लीजिए, यह खबर सामने आ गई है जहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है जो जांच करते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर सामने आ गई है। यानी कि अब किसी मामले की अगर जांच कोई अधिकारी कर रहा है तो उस अधिकारी की भी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी एक अधिकारी पर दे दिया है। दोस्तों, होता क्या है ना कि आप किसी मामले में जब पीड़ित होते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी पैसा दे देती है, फिर जांच क्या गलत जांच हो जाती है, उल्टा आप ही दोषी ठहरा दिए जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि किसी भी मामले में अगर कोई अधिकारी जांच कर रहा है तो उस अधिकारी की भी जांच अलग से होगी। यह देखा जाएगा कि वो अधिकारी सही कर रहा है या फिर वो गलत कर रहा है। कहीं उसने पैसे लेकर रिपोर्ट गलत तो नहीं बना दी, कहीं वो दबाव में आकर के कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। यानी कि अब जांच के पीछे जांच लगेगी। वाह सुप्रीम कोर्ट, वाह! आज तो इतिहास रच दिया है हमारे देश की अदालत ने। जस्टिस बी.आर. गवई को लाखों सलाम करने का जी करता है। दोस्तों, सीजीआई बनने से पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा था? उनका संकेत साफ था कि वो सरकार की चरण वंदना नहीं करेंगे, वो सरकार से नहीं डरेंगे, वो सिर्फ संविधान की सेवा करेंगे। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि ना मैं झुकने वाला हूं ना मैं बिकने वाला हूं। अगर आज मैं सीजीआई बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए। और अब संविधान की सेवा का नतीजा देख लीजिए। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जांच करते हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हो या फिर कोई जांच अधिकारी हो या कोई आईओ ऑफिसर हो, जो किसी भी मामले की जांच अगर कर रहा है तो उसकी भी अब जांच की जाएगी। देखिए, लिखा है जो जांच करते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। देखिए, यहां पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार के खिलाफ 2 दशक पुराने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए बुधवार को कहा कि जो लोग जांच करते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। इस मामले में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ किए जाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप हैं। यह मामला 2001 की एक घटना से जुड़ा है जब नीरज कुमार सीबीआई में संयुक्त निदेशक थे। अब दोस्तों, जरा देखिए, यह मामला 2001 का है। 2001 में नीरज कुमार सीबीआई में संयुक्त निदेशक थे और आज उन पर एफआईआर का आदेश दिया गया। यानी कि जरा सोच कर देखिए कितना पुराना मामला है, लेकिन यह मामला आज जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अरे, ये बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी अब सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने लगे, अब ये लोग मनमानी करने लगे, ये लोग गलत रिपोर्ट बनाने लगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जांच के पीछे जांच लगेगी। और ये जो सीबीआई के संयुक्त निदेशक थे 2001 में नीरज कुमार, इन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। हम सभी लोगों को मालूम है कि ईडी सीबीआई के जरिए सरकार क्या कर रही है, और अगर ईडी सीबीआई की जांच में जांच लगा दी जाएगी, वो भी न्यायिक जांच लगा दी जाएगी, तो इनकी मनमानी कहीं हद तक कम पड़ जाएगी। दोस्तों, देखिए, यहां पर लिखा है, खबर की हाईलाइट से लिखा है शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार पर एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ किए जाने और आपराधिक धमकी का आरोप भी लगा है। देखिए, लिखा है जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वार्ले की पीठ ने कहा कि अब समय आ गया है कि जांच करने वालों को भी कभी कभी जांच की जानी चाहिए ताकि आम जनता का व्यवस्था में विश्वास बना रहे। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ मामले की जांच करे।
साथ ही स्पष्ट किया कि जांच सहायक पुलिस अधीक्षक एसीपी स्तर के नीचे अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि यह अपराध वर्ष 2000 में होने का आरोप लगाया गया है और आज तक मामले की जांच नहीं होने दी गई। यदि ऐसे अपराध की जांच न होने दी जाए तो न्याय के विपरीत होगा। वाह जस्टिस वाह। अब दोस्तों बात यह है कि एसीपी स्तर के नीचे के अधिकारी जांच भी नहीं करेंगे, यानी कि एसीपी स्तर के ऊपर के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। कितनी बड़ी बात है, यानी कि बड़े लेवल के अधिकारी जांच करेंगे। अब जांच के पीछे जांच लगेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला आप सभी लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसा इसीलिए संभव हो पा रहा दोस्तों क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई लगातार न्याय की बात कर रहे हैं, लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, हर चौखट तक न्याय पहुंचे इसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं जस्टिस बी.आर. गवई। सरकार से लोहा ले रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले में लगातार मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल रही है। लगातार राष्ट्रपति को आदेश ना दे सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए लड़ाई लड़ रही मोदी सरकार। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। तो दोस्तों ये गर्व की बात है कि आज जस्टिस बी.आर. गवई सीजीआई है, एक दलित जज, एक बौद्धिक जज देश का नेतृत्व कर रहा है, तो अन्याय कैसे हो सकता है। दोस्तों यहां पर देखिए मामले ने भयंकर रूप ले लिया है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई जांच एजेंसी के पीछे भी जांच लगनी चाहिए, न्यायपालिका की नजर में जांच होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है, खुश करने वाली बात है, दिल को गदगद करने वाली बात है। अब शायद किसी की मनमानी नहीं चलेगी, चाहे मामला छोटा हो या फिर मामला बड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यह सब पर लागू होता है। और अगर आपके साथ भी पुलिस कुछ ऐसा कर रही है, किसी मामले में जांच कर रही है और आपको लगता है कि जांच सही नहीं है, तो उस पुलिस की भी जांच हो सकती है, उस अधिकारी के पीछे भी जांच खड़ी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश हमेशा याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। और यह आदेश कैसा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। आपको संविधान का पाठ पढ़ा रहा है सुप्रीम कोर्ट, आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या अधिकार मिले हैं, क्योंकि ये सारी संस्थाएं सिर्फ जनता के लिए बनी है। और दुख की बात यह है कि जनता को कुछ भी मालूम ही नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की चौराहे है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।